नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर आया हूं जिसके गवाह हो सकता है आपके फैमिली वाले ही हो, बहुत से लोगों ने उसे देखा हुआ हो। आप भी आज उसकी जो प्रेम की निशानी है उसे आप भी आज देख सकते हैं। ये कोई लैला मजनू हीर रांझा इसकी स्टोरी नहीं है ना। उसे तो हम लोगों ने देखा भी नहीं है, माता पिता ने भी शायद नहीं देखा होगा, लेकिन एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे बहुत से लोग जानते भी होंगे, मूवी भी देखी होगी, लेकिन आपको आज अच्छे से पता चलने वाला है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ये जो लव स्टोरी इतनी सच्ची क्यों है और इतना इसे है ना बहुत ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। आज की लव स्टोरी है वो है दशरथ मांझी की, है ना। नाम आपने सुना होगा दशरथ मांझी। द मैन हु मूव्ड अ माउंटेन फॉर लव, द मैन यानी व्यक्ति, हु जिसने मूव्ड हिला दिया, अ माउंटेन एक पर्वत को, फॉर लव प्यार के लिए, एक व्यक्ति जिसने प्यार के लिए पहाड़ को भी हिला दिया। ऐसे दशरथ मांझी की आज हम लव स्टोरी पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं बहुत सारी न्यू वोकैबुलरीज, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको नया वर्ड मिलेगा इस प्रकार के इंपॉर्टेंट, जैसे कि इम्पावरिज्ड, है ना, मैंने अंडरलाइन किया इम्पावरिज्ड, इसका मतलब होता है गरीबी। ऐसे बहुत सारे और भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जो लव स्टोरी है दशरथ मांझी की। इन द स्मॉल, छोटे से, इम्पावरिज्ड गरीब, विलेज गांव, ऑफ यानी का, गहलोर इन बिहार इंडिया। तो अब इस प्रकार से आएगा, भारत के बिहार में गहलोर नाम के गरीब गांव में, ऐसे उल्टा चलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो भारत के बिहार राज्य के गहलोर नामक छोटे से गरीब गांव में लिव्ड रहता था दशरथ मांझी, दशरथ मांझी रहता था। अ लैंडलेस लेबरर फ्रॉम द मुशहर कम्युनिटी, ठीक है, उसे हम मुशहर समुदाय को मुशहर कम्युनिटी कहा जाता है, समुदाय। तो दशरथ मांझी नाम का एक व्यक्ति रहता था जो मुसहर समुदाय के आने वाले एक लैंडलेस लेबर, लैंडलेस यानी होता है भूमिहीन, जिसके पास जमीन ना हो, उसे लैंडलेस कहा जाता है। होता ना जमीन इतना एकड़ खेत है उतना एकड़, तो उसके पास भूमि नहीं था। लेबरर यानी होता है मजदूर, तो मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर थे। वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, है ना, मार्जिनलाइज्ड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मार्जिन, आपने सुना होगा, उसे हम मार्जिनलाइज्ड कहा जाता है, जिसे उर्दू में हाशिए पर पड़े यानी सबसे नीचे कैटेगरी, है ना, ऐसे माना जाता है। जो सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों में से भारत में से एक है। कौन सा? ये जो मुशहर समुदाय है ना, एकदम अब उसमें से बहुत कम है उनकी संख्या, मान के चलिए बहुत नीचे तबके के लोग वहां पे अब रह रहे हैं, रहते थे, उस समय की बात है। लाइफ इन द विलेज वॉज हार्ड, लाइफ इन द विलेज यानी गांव का जीवन, वॉज यानी था, हार्ड यानी कठिन। तो गांव का जीवन आप सभी को पता है बहुत कठिन था। बट फॉर दशरथ, लेकिन दशरथ के लिए, लव मेड इट वर्थ लिविंग, लव यानी जो प्यार था, है ना, उसने मेड इट, उसे बनाया, वर्थ यानी के लायक, लिविंग यानी जीने के लायक, लेकिन दशरथ के लिए प्यार ने इसे जीने लायक बना दिया। ही वॉज डीपली इन लव विथ हिज वाइफ, ही वॉज वह था, डीपली इन लव यानी जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्यार में था, विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी से, जिसका नाम क्या था, फगुनी देवी, फगुनी देवी, फगुनी देवी के प्यार में बहुत ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा प्यार करता था। अ काइंड एंड डिवोटेड वुमेन, एक दयालु और डिवोटेड का मतलब समर्पित, किसी काम पे समर्पित जो हो, औरत, हु सपोर्टेड जो सपोर्ट करती थी, साथ देती थी, हिम यानी उसका, थ्रू एवरी स्ट्रगल प्रत्येक संघर्ष में, थ्रू यानी होता है में, भर में से, ऐसे उसके आता है, तो हर संघर्ष में उसका साथ दिया, उसका सपोर्ट किया। ऐसे वो समर्पित महिला थी। कौन? फगुनी देवी, जिसका नाम था, जैसे आपको मुमताज वगैरह याद है ना, बस वैसे ही इसे आप याद रखिए, ये उससे भी महान माने जाएंगे, क्योंकि आज आप स्टोरी, आज आपको असली पता चलने वाला है। देयर विलेज वॉज कट ऑफ फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज बाय अ ह्यूज माउंटेन, देयर विलेज उनका गांव, वॉज यानी था, कट ऑफ, कट ऑफ यानी हो जाता है एकदम कटा हुआ, अलग हो जाना, फ्रॉम यानी से, बेसिक फैसिलिटीज यानी कि जो आधारभूत जो सुविधाएं होती है, जैसे पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, नाली वाली, ये सब जो होता है ना नॉर्मल सी चीज, उसे हम बेसिक फैसिलिटीज कहा जाता है।
बाय अ ह्यूज माउंटेन, यानी कि एक विशाल पहाड़ के कारण, बहुत बड़े पहाड़ के कारण उसका गांव बुनियादी सुविधाओं से कटा हुआ था। पहाड़ के कारण कोई आ जा नहीं पाता था, कुछ सामान लाना है, कुछ करना है तो उतना आसानी से नहीं मिल पाता था। टू रीच द नियरेस्ट टाउन फॉर मेडिकल हेल्प ऑफ और मार्केट, टू रीच पहुंचने के लिए, द नियरेस्ट, नियरेस्ट यानी होता है सबसे पास के, टाउन यानी शहर में, फॉर मेडिकल हेल्प चिकित्सकीय सुविधा के लिए, यानी कोई भी जैसे डॉक्टर हो गया, इलाज के लिए, दवाई के लिए, और मार्केट्स या बाजारों के लिए। विलेजर्स हैड टू वॉक अराउंड द माउंटेन, विलेजर्स गांव वालों को हैड टू यानी करना पड़ता था, कुछ करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज करते हैं। वॉक यहाँ पे वॉल का नहीं बोलेंगे, वॉक यानी चलना, तो हैड टू वॉक चलना पड़ता था अराउंड द माउंटेन पहाड़ों के चारों ओर, अ जर्नी ऑफ ओवर 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पैदल चलना पड़ता था पहाड़ के चारों तरफ से। करिए ये देखिए यहाँ पे गांव है, इधर यदि मेडिकल सुविधा इस शहर में तो आप ऐसे नहीं जा सकते थे, आपको कम से कम 50 किलोमीटर से ऐसे चल के जाना पड़ता था तब कहीं जाके, क्योंकि रोड भी नहीं था पहाड़ के कारण से। वन ट्रेजिक डे है ना, यानी कि एक दुखद दिन, उसे ट्रेजिक कहा है, पर ट्रेजिक घटना हुई यार, बहुत ट्रेजिडी हुई, वही दुखद को ट्रेजिक कहा जाता है। एक दुखद दिन, वाइल ट्राइंग टू ब्रिंग दशरथ लंच, वाइल यानी के दौरान, ट्राइंग यानी कोशिश, टू ब्रिंग लाने की, दशरथ लंच यानी दशरथ को दोपहर का भोजन लाने की कोशिश करते समय दशरथ के लिए, फगुनी स्लिप्ड ऑन द रॉकी पाथ, फगुनी के स्लिप्ड फिसल गई, ऑन यानी पर, द रॉकी पार्ट, रॉकी यानी कहते चट्टान भरे रास्ते पर वो फिसल गई, फेल बैडली और बुरी तरीके से वो गिर पड़ी, है ना, फॉल का फेल हो जाता है। एंड वॉज सवियरली इंजर्ड, सवियरली यानी गंभीर रूप से, उसे सवियरली का, इंजर्ड यानी चोटिल, और बुरी तरह से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस, ड्यू टू यानी के कारण, द लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी के कारण, टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल यानी कि निकटतम यानी पास के अस्पताल की लंबी दूरी होने के कारण, शी कुडंट गेट टाइमली ट्रीटमेंट एंड डाइड, शी कुडंट गेट टाइमली, गेट यानी प्राप्त होना, टाइमली यानी समय से, ट्रीटमेंट यानी उपचार, एंड डाइड यानी मृत्यु हो गई, उसे समय पर इलाज नहीं मिल सका, वही मिल पाना गेट, और उसकी मृत्यु हो गई। यदि वो समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाती ना तो उसकी जान बच जाती, लेकिन हॉस्पिटल इतना दूर था, 50 किलोमीटर समय पे नहीं पहुंच पाई और उसकी मृत्यु हो गई। हर डेथ डिवास्टेटेड दशरथ, और उसकी जो मृत्यु ने, डिवास्टेटेड का मतलब क्या होता है, एकदम तहस नहस करके रख देना, तोड़ कर रख देना, दशरथ को तहस नहस कर दिया, तोड़ कर रख दिया। ही ब्लेम द माउंटेन, और उसने पहाड़ को दोषी ठहराया, दैट की हैड कॉस्ट हिम हिज बिलवेड, बिलवेड यानी होता है प्रिय, प्रेमिका, उसे बिलवेड कहा जाता है, बिलव नहीं पढ़ेंगे, बिलवेड ऐसे पढ़ा जाता है। हैड कॉस्ट हिम हिज बिलवेड, है ना, उसने पहाड़ को दोषी ठहराया जिसकी वजह से उसकी प्रेमिका उससे दूर चली गई, उसकी कीमत चुकानी पड़ी। बट इंस्टेड ऑफ सकमिंग, है ना, अब यहां पे देखिए एक और आपको नया वर्ड मिला हुआ है, सकमिंग, है ना, इसे सकमिंग कहा जाता है, बीच साइलेंट होता है, सकमिंग। सकमिंग का मतलब क्या होता है, एकदम झुक जाना, किसी के वशीभूत हो जाना, है ना, उसे कहा जाता है। बट इंस्टेड ऑफ सकमिंग टू ग्रीफ, ग्रीफ यानी तो शोक, यानी शोक में डूब जाने के बजाय, शोक के दुख में डूबने के बजाय, ही रिजॉल्व टू डू द अनथिंकेबल, अनथिंकेबल यानी जिसे हम सोच भी नहीं सकते, अविचारणीय, अनथिंकेबल कहा जाता है। उसने क्या किया, रिजॉल्व किया। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, जिसे हम संकल्प लेना, कसम खाना ना, संकल्प लेना, टू डू करने का, अनथिंकेबल, तो उसने क्या किया, अकल्पनीय काम करने का फैसला लिया। ही वुड कार्व अ पैथ थ्रू द माउंटेन, ही वुड कार्व, वुड, तो उसने क्या किया, एक रास्ता बनाया, कार्व यानी होता है तराशना, है ना,
अ पाथ, से पैथ भी कहते, पाथ भी कहते हैं, थ्रू द माउंटेन हिमसेल्फ, खुद ही एक रास्ता बनाया पहाड़ों के बीच से, सो दैट, ताकि नो वन एल्स, कोई और भी नहीं, वुड हैव टू सफर, सफर कर सके, सफर करना पड़े, सफर यानी होता है दुख, दुख सहना पड़े, लाइक ही डिड, जैसे उसने सहा था। तो उसने क्या किया, एक अकल्पनीय काम करने का संकल्प किया, वह खुद पहाड़ को चीरकर एक रास्ता बनाएगा। उसने फैसला किया है ना कि वो खुद पहाड़ को चीरकर एक रास्ता बनाएगा ताकि किसी और को उसके जैसा दुख सहना ना पड़े। उसने ये संकल्प ले लिया कि मैंने तो दुख भोगा है, मेरी पत्नी को मैंने खो दिया इस पहाड़ के कारण, लेकिन किसी और को ऐसा दुख ना भोगना पड़े। तो उसने संकल्प लिया कि मैं पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाऊंगा। आर्म विथ जस्ट अ हैमर, आर्म यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हथियार होता है उससे लैस होने से आर्म कहा जाता है। विथ यानी साथ में, जस्ट सिर्फ, अ हैमर एंड चेजल, चेजल ऐसे, चेजल यानी क्या होता है, छैनी, हैमर यानी हथौड़ा। तो उसने सिर्फ क्या किया, एक छैनी और हथौड़ा से दशरथ बिगेन हिज मिशन इन 1960। दशरथ ने शुरू किया हिज मिशन, अपना मिशन यानी क्या होता है, किसी कार्य को करना है ना, उसे मिशन कहा जाता है, किसी लक्ष्य को है ना साधना, उसे मिशन कहा जाता है। इन 1960, 1960 में उसने अपना मिशन शुरू किया। बताइए कब शुरू किया था, 1960 में, 1960 में। विलेजर्स लाफ्ड एट हिम, गांव वालों ने उस पर हंसा, गांव वालों ने उन पर हंसना शुरू कर दिया, हंसने लगे। कॉलिंग हिम मैड, और उसे पागल बुलाने लगे कि पागल है, कोई पहाड़ को चीर कर, इतने बड़े पहाड़, वो भी हथौड़ी और छीनी से कोई पहाड़ को चीर कर कोई रास्ता बनाएगा। बट ही वॉज फ्यूल्ड बाय लव, है ना, फ्यूल्ड मतलब क्या होता है, जिसपे ईंधन जिसे कहा जाता है, भरा हुआ रहना, है ना। लेकिन वो प्यार, लॉस जिसे हम बोलते हैं नुकसान, एन आयरन विल, आयरन विल का मतलब क्या होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति को आयरन विल, इसे आयरन, बहुत सारे आयरन पढ़ते हैं बट एक्चुअल सही प्रश्न आयन होता है, आर साइलेंट होता है, आयन यानी कि भाई लोहे का आयरन, आयन ऐसे कहा जाता है। लेकिन वो किससे प्रेरित था, किससे भरा हुआ था, प्यार, नुकसान और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरित था। डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, 22 लॉन्ग ईयर्स, 22 सालों तक, ही टॉयल्ड अंडर द सन। टॉयल्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम मेहनत करना, उसे टॉयल कहा जाता है। सन यानी धूप, ऐसे सूरज होता है बट इसे हम धूप कहेंगे। चिपिंग अवे एट द स्टबन रॉक, और उसने, चिपिंग अवे यानी छीलना, एट द स्टबन यानी जिद्दी, रॉक यानी चट्टानों को। तो 22 सालों तक वह सूरज के नीचे मेहनत करता रहा, जिद्दी चट्टान को छीलता रहा। बाय 1982, 1960 से शुरू किया और 1982 यानी लगभग, है ना, कितना साल हो गया, 22 साल मेरे ख्याल से। बाय 1982, 1982 तक, ही हैड कार्व्ड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कार्व का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी कार्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी कार्ड होता है। कार्ड यानी वही बताया था आपको, नक्काशी करना है ना, या उसे किसी को एक आकार देना। तो पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो उसने 360 फुट लॉन्ग, 360 फीट लंबा, 30 फुट वाइड, 30 फुट चौड़ा, एंड 25 फुट डीप, और 25 फुट गहरा, पैसेज थ्रू द माउंटेन, पैसेज यानी होता है मार्ग, रास्ते को पैसेज कहा जाता है। 360 फुट लंबा, बताइए ऐसे लंबाई में 360 फीट, है ना, और इसके अलावा 30 फीट चौड़ा, ऐसे चौड़ाई में 30 फीट का, और 25 फीट और गहरा, गहरा 25 फीट तक का गहराई था। उसने एक रास्ता बना लिया। हिज वर्क रिड्यूस द डिस्टेंस टू द टाउन, उसके काम, रिड्यूस यानी कम कर देना, कम कर दिया। द डिस्टेंस टू द टाउन यानी शहर की दूरी को कम कर दिया। फ्रॉम 55 किलोमीटर्स टू जस्ट 50, 55 किलोमीटर से सिर्फ 15 किलोमीटर तक की, यानी जो किलोमीटर ऐसे घूम के जाते थे पहाड़ से, 55 किलोमीटर जाते थे, वो बीच के रास्ते से केवल 15 किलोमीटर में ही तय कर लेते थे। यानी कितना रास्ता बच गया, सोचिए आपका।
दशरथ मांझी बिकेम अ लेजेंड। दशरथ मांझी बिकेम यानी बन गए, लेजेंड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं किवंदती, है ना, किवंदती कहा जाता है, और महान किसी व्यक्ति को भी लेजेंड कहा जाता है। अ सिंबल ऑफ वॉट लव एंड डिटर्मिनेशन। सिंबल यानी जिसे हम कहते हैं कि एक निशानी, प्रतीक, तो वो एक प्यार और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक बन गए। कैन अचीव, जो क्या कर सकते थे, हासिल किया जा सकता था, प्यार और दृढ़ संकल्प से क्या हासिल किया जा सकता था, इसके वो प्रतीक बन गए। द इंडियन गवर्नमेंट लेटर रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन। जो भारत सरकार ने उनके योगदान को बाद में रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी। एंड हिज लाइफ इंस्पायर्ड बुक्स एंड अ बॉलीवुड फिल्म टाइटल मांझी द माउंटेन मैन। और उनका जो जीवन था, उनके जीवन से इंस्पायर्ड होकर, प्रेरित होकर किताब और बॉलीवुड मूवी जिसका टाइटल था, शीर्षक था मांझी द माउंटेन मैन, है ना, मांझी द माउंटेन मैन को प्रेरित किया उसके जो जीवन ने। ही वंस सेड, उसने एक बार कहा था, है ना, एक बार उन्होंने कहा था, व्हेन आई स्टार्टेड हैमरिंग द हिल, जब मैंने पहाड़ी पर हथौड़ा चलाना शुरू किया। देखिए अपनी बात बता रहे, जब उसने हथौड़ा चलाना शुरू किया। पीपल कॉल्ड मी अ लंटिक, सॉरी लूनेटिक लिखा हुआ है, लंटिक ये ए भी है, लूनेटिक। लूनेटिक का मतलब क्या होता है, पागल आदमी को लूनेटिक कहा जाता है, पागल, उसे लूनेटिक कहा जाता है। तो उसने कहा कि जब मैंने पत्थर पर हथौड़ा चलाना शुरू किया, लोगों ने मुझे पागल आदमी कहा। बट दैट ओनली स्ट्रेंथ माई रिजॉल्व, स्ट्रेंथन, ईडी भी लगा हुआ, स्ट्रेंथन माई रिजॉल्व। लेकिन उसने क्या किया, केवल मेरी जो संकल्प को और भी ज़्यादा मजबूत किया। ये जो मेरा संकल्प था उसे और भी ज़्यादा ताकत दी। उन्होंने जो कहा ना कि आदमी पागल है, तो मैंने जो संकल्प किया था उसे और भी ज़्यादा ताकत मिला कि अच्छा तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं, मैं इसे ही ताकत बनाया मैंने अपने संकल्प को। उन्होंने जो मेरे बारे में पागल आदमी कहते थे उसे मैंने ही अपना क्या बना लिया, अपना हथियार बना लिया, और मैं भिड़ गया उस काम को करने के लिए। दशरथ डाइड ऑफ कैंसर इन 2007, और दशरथ मांझी की मृत्यु 2007 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। बट हिज स्टोरी लिव्स ऑन एज अ पावरफुल रिमाइंडर, लेकिन उसकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में जीवित है, रिमाइंडर। When love is true, जब प्यार सच्चा हो, and the will is strong, will यानी होती इच्छा शक्ति को will कहा जाता है, और जब इच्छा शक्ति मजबूत हो, even mountains can be moved, पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। बताइए कितनी अच्छी स्टोरी है, और ये सच्ची घटना है, अभी की बात है। देखिए 2007 लिखा हुआ, यानी कि उस समय तो बहुत से लोग जन्म ले भी लिए होंगे, यानी उस समय वो जीवित थे। तो 1960 से शुरू करके 1982 तक उन्होंने केवल छीड़ी हथौड़े से उन्होंने पहाड़ को चीर करके उसमें से एक रास्ता निकाल दिया। जो रास्ता अभी भी है उसमें से अभी भी वाहन, गाड़ी वगैरह, कार वार चलती है। मेरे एक दो दोस्त रहते हैं उधर बिहार में, वो लोग वीडियो भी भेजे थे मुझे, वीडियो कॉल करके, कि यही वो रास्ता है जिसे दशरथ मांझी ने बनाया था। और इससे बड़ा प्रेम की निशानी क्या हो सकता है ना, इसने खुद ही अपने हाथों से उसे बनाया था। और बाकी सब जो मशहूर जगह है, ताजमहल और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे तो खैर मजदूरों ने बनाया था, उन्होंने बनाया था, इन्होंने पैसा बस दिया था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए जो सच्ची प्रेम कहानी तो यही है, सबसे बड़ी सच्ची प्रेम कहानी। और भी बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, लेकिन उसका हम बोल सकते हैं कि हमने नहीं देखा, ना हमारे पिताजी ने, दादा दादी ने, किसी ने नहीं देखा, बहुत पुराने समय की बात है। लेकिन ये तो अभी की बात है, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। उसे, है ना, पहाड़ खोदते हुए लोगों ने देखा है और गवर्नमेंट ने भी उसे सराहा है। तो ये थी एक सच्ची प्रेम कथा दशरथ मांझी की, जिन्होंने पहाड़ को भी चीर कर रास्ता बना दिया। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और आज एक वीडियो मैंने डाला है ओनली फॉर स्टूडेंट्स में, आप देखेंगे वहाँ पे पहले दिन से आप इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, कोई आपसे कुछ पूछेगा, कहीं आप जाओगे, सबसे पहले क्या किया था, इंग्लिश में तो पूछते हैं ना, आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो सबसे पहले वहाँ पे हम अटक जाते हैं। आई एम लगाऊं कि, है ना, क्या लगाऊं, माई सेल्फ बोलूँ कि माई नेम इज़ बोलूँ, क्या बोलूँ, शुरुआत कहाँ से करें, आज मैं सिखाने वाला हूँ। नीचे लिंक है, उसमें ओनली फॉर स्टूडेंट्स, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा आपको। हो सकता है तो वीडियो का लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसे देखिए, फिर वहाँ पे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं।
और आज की स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे, और कौन कौन बिहार से हैं वो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, और क्या आप लोग उस जगह को देखे हैं कमेंट करेंगे जो, और आप लोग किस किस जगह से आते हैं प्लीज़ कमेंट किया करें, बहुत अच्छा लगता है। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।